तो हमने डेसिमल टू ऑक्टल सिंपल वाला देख लिया था, जहाँ पर हम सिंपल होल नंबर्स को अपना ऑक्टल में कर रहे थे। यहाँ हम डेसिमल वाले नंबर्स को देखेंगे, मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं, वैसे नंबर्स जिसमें डेसिमल पॉइंट आता है, जैसे कि ये वाला। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम देखते हैं। चलो, वही प्रोसीजर है यार जो हम बाइनरी में कर रहे थे वहाँ पर। ठीक है, तो इसको भी सेम तरीके से हम देखेंगे। मान लो है मेरे पास यहाँ पर 14 पॉइंट, मान लो है 18। ठीक है, अब ये डेसिमल में है, तुमको इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो काफ़ी सीधा सा हिसाब है, पहले आप 14 को पकड़ोगे। ठीक है, इसका बस इंटीग्रल पार्ट को पकड़ना है आपको इस तरह से। और ये इसका जो प्रोसीजर है आपको ऑक्टल नंबर सिस्टम में करने का, सेम चीज़ को दोहराना है। तो 8 से आपको डिवाइड देना है बेस से, एक बार में जाएगा, 8 1 जा 8, फिर रिमाइंडर आपके पास कितना बचेगा, 6 बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्योंकि ये अब 8 से कम मिला है तो ये आपका 16 हो गया 14 का ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ऐसा। अब 16 का तो सॉर्टेड है यार, 14 का। देखो, अब इसको पार्ट को हमको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट को हमको पता है इसको कैसे करना है, हम लोड इस पे देंगे। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, अब इंटीग्रल पार्ट चूंकि हमने लिख लिया, तो आपको बस अपना फ्लोटिंग पॉइंट लिखना है, फ्लोटिंग पार्ट जो कि है 0.18। ठीक है, ये 0 पॉइंट आपके लिए वैल्यू रखता है, क्या रखता है वो आपको पता है, हम आगे बता भी देंगे एक बार। आपको क्या करना है, इसको सेम इसी तरह से लेना है। ठीक है, ये यहाँ पर आपको जो 14 है ये आपने ले चुका है, इसलिए इसको हटा देना है, बस आपको डेसिमल पार्ट को लेना है। ठीक है, फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है बेस ऑफ द ऑक्टल नंबर से। और बाइनरी में हम क्या करते थे, यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लिकेशन करते थे। ठीक है, तो देख रहे हो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होता है सारी चीज़ों में। चलो, अब हम इसको यहाँ से कन्वर्ट करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन करो, 8 8 जा 64 का 6 कैरी है आपके पास। ठीक है, 8 1 जा 8, 8 प्लस 16 आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.44 आया आपके पास। तो अब क्या करो, इसका जो इंटीग्रल पार्ट है इसको बाहर निकाल लो। तो इंटीग्रल पार्ट क्या है, यहाँ पर दिख रहा है सीधा सीधा, बस 1 है, तो 1 को हम ऐसा बाहर लिख लेंगे। अब 1 को आपने बाहर लिखा तो फिर से इसको 4 कर दो ऐसा। ठीक है, जो यहाँ पर आया उसको फिर से ऐसा लिखो। और फिर से इसको 8 से मल्टीप्लाई करो। 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 4 जा 32 का 3 कैरी, फिर से 8 4 जा 32 प्लस 3 करोगे तो 35 का 3 कैरी, 3 यहाँ पर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डेसिमल पे इंटीग्रल पार्ट क्या निकल रहा है आपका 3, तो आप यहाँ पर 3 लिखोगे। कभी भी ऐसा मत कर देना कि यहाँ पर मतलब सारा यहाँ जो पॉसिबल नंबर्स इंटीग्रल वैल्यू में वो 0 to 7 ही है। ठीक है, 8 कभी भी नहीं आ सकता, 8 या 8 से ज़्यादा अगर आया तो समझ लो कि आपने कहीं पे कैलकुलेशन का मिस्टेक किया है। ठीक है, क्योंकि ऑक्टल नंबर में कभी भी अपना 0 से 7 भी ही आ सकता है, उसके बाद के नंबर्स नहीं आ सकते कभी भी। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। अब हमने 3 को वहाँ निकाला है, तो इसका बस फिर से आपको डेसिमल पार्ट लेना है, फिर से इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 2 जा 16 का 1 कैरी, 8 5 जा 40 प्लस 1 41। ठीक है, इसका इंटीग्रल पार्ट ले लो जो कि है 4। फिर से आपको यहाँ पर 16 मिल रहा है, इसको फिर से आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 6 जा 48 का 4 कैरी, 8 1 जा 8, 8 प्लस 4 12 ऐसा। तो यहाँ पर 1 फिर से निकलेगा। आप ये करते जाओगे, मतलब ये हमेशा ही चलता रहेगा यार। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको 0 मिल जाए, तो ये चलता जाएगा। तो आपको एक पॉइंट पर रुक जाना जहाँ पर आपको लगे कि हाँ मैंने सफिशिएंट नंबर ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर निकाल चुका है। ठीक है, तो हम यहीं पर 4 तक रुक जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर ये पॉइंट 18 का हमको, ये डेसिमल में था तो इसको हमको ऑक्टल में कितना मिला, 1341। अब ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, आपको इस ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर आपको ऐसा लिखना है। तो पहले 1 आया, 3 आया, 4 आया, 1 आया। ठीक है, ये हो गया मेरा इसका ऑक्टल। अब इसको हम यहाँ से हटाते हैं, इसका मेरे को कुछ भी काम नहीं है। अब तुमने 14 का और 0.18 का अलग अलग निकाल के दोनों को कंबाइन कर दो। 14 का मेरे पास क्या निकला है 16, तो हम यहाँ पर सीधा सीधा से 16 लिखेंगे, फिर डेसिमल आ रहा तो डेसिमल डालेंगे। 18 का क्या निकला है 1341। ठीक है, तो ये मेरा डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो हम लेते हैं अगला क्वेश्चन जल्दी से। 49.96 ये है आपका डेसिमल में। अब इसको आपको करना ऑक्टल में। तो पहले हम 49 का निकालते हैं यहाँ पर। 8 6 जा 48 आता है, रिमाइंडर 1। ठीक है, तो यहाँ पर 8 से कम मिल गया, इस ऑर्डर में आपको लिखना है, तो 6 और 1 आ गया। तो यहाँ पर ऐसा लिख देते हैं।
ये हमने ऐसा लिखा 49 को हमने 61 में कर दिया। अब 96 का देखते हैं, तो आपको बस इंटीग्रल पार्ट लेना है उसी तरह से 0.96, बस इतना पार्ट। पॉइंट का क्या वैल्यू आपको पता चल गया, क्योंकि डेसिमल के पहले वाले नंबर को हम उठा के बाहर लिखते हैं, ठीक है। इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। 8 6 ज़ा 48 का 4 कैरी, ठीक है। 8 9 जा 72, 72 प्लस 4 करोगे तो आपको 76 मिलेगा। ये आ गया। 7 को बाहर निकाल दो, इंटीग्रल पार्ट। फिर 0.68 बच रहा तो उसको यहाँ पर लिख दो, 8 से मल्टीप्लाई करो। 8 8 64 का 6 कैरी, 8 6 ज़ा 48, 48 प्लस 6 करोगे तो 54, यहाँ पर 5 आ गया। अब ये 0.44 को फिर से बाहर लिखो, इंटू 8। 8 4 जा 32 का 3 कैरी, 8 4 जा 32 और ये 35, 3 फिर से बाहर आया। 8 2 जा 16 का 1 कैरी, 8 5 जा 40, 41, फिर से यहाँ पर 4 आया। 4 तक मिल गया, अब हम रुक जाते हैं। एक्चुअल में ये 0.96 का ही डेसिमल पार्ट है। इस ऑर्डर में लिखना, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ऊपर से नीचे, ठीक है। तो 7534। अब हम दोनों को कंबाइन कर देंगे। 49 का मेरा निकला 61 और इसका निकला है यहाँ पर 7534। तो ये अपना ऑक्टल में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से करके आप किसी भी डेसिमल नंबर जिसमें डेसिमल पार्ट प्रेजेंट हो, फ्रैक्शनल पार्ट प्रेजेंट हो, उसको ईजिली आप ऑक्टल में कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।